कर लूँ। हाँ, तो yesterday we left at sclerenchyma। अरे यार, शेयर भी करना पड़ता है, बड़ा नाटक है। हाँ, तो yesterday we left at sclerenchyma। now if you look at sclerenchyma, तो sclerenchyma में दिया है it is like collenchyma। Sclerenchyma is also a strengthening tissue। It is found in and around the vascular tissue under the skin, that is epidermis in dicot stem। अभी आपने डाइकॉट और मोनोकॉट नहीं पढ़ा है, तो बस इसका लोकेशन याद कर लेना, कहाँ पाया जाता है। वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर मतलब जाइलम फ्लोएम, वस्कुलर का मतलब होता है कंडक्टिंग। अगर कोई भी टिश्यू वाटर और मिनरल कंडक्ट कर रहा है तो उसको अपन वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो आपके जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू है, तो जाइलम फ्लोएम में पाया जाता है। और अंडर द स्किन मतलब एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है, ठीक है। अब देखो फीचर्स क्या है। सॉरी। सेल्स आर लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड। लिग्निफाइड मतलब कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है, लिग्निन प्रेजेंट है। और पॉइंटेड है बोथ एंड से। द सेल वॉल इज वेरी थिकेंड विथ लिग्निन। सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक है। क्यों थिक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। आगे, लिग्निन इज वाटर प्रूफ मटेरियल। तो आपका ये जो स्क्लेरेंकाइमा है ये वाटर प्रूफ भी है ना। आगे, इंटर सेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। स्पेस बिल्कुल नहीं है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस भी नहीं है। न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं है मतलब इसका आप जो टिश्यू है वो कैसा है, टिश्यू आपका डेड है। इतना क्लियर है। हम्म। यस सर। है ना, ये तो सब रटने वाला। अच्छा, अब इसका मेन फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना पहला। दूसरा, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है। वाटर प्रूफ है तो पानी से भी बचाता है आपके जो भी ऐसे। अच्छा, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, और जितने भी नट्स के शेल में, इट इज फाउंड इन द शेल ऑफ द नट्स। काजू, पिस्ता, बादाम जिनके भी शेल होते हैं उनमें ये पाया जाता है। तो जो अंदर का जो फ्रूट है उसको इंटैक्ट रखते हैं, वाटर प्रूफ रखते हैं, और बैक्टीरिया और बाकी से बचा के रखते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्परवियस है। इम्परवियस, इम्परवियस मतलब इसके अंदर पानी, कीड़े मकोड़े कुछ नहीं जा सकते, एकदम पैक है, टाइटली पैक्ड है। ठीक है, तो इम्परवियस मतलब जिसके अंदर कोई भी प्रवेश ना कर सके। तो ये क्या होता है, जब तक आपका अंदर जैसे काजू है, काजू जब तक आपका ग्रो नहीं हो जाएगा, ये उसको एकदम इंटैक्ट रखता है ताकि कोई भी पानी या कोई बैक्टीरिया उसके अंदर ना जाए, उसको सड़ा ना दे। तो ये स्क्लेरेंकाइमा है। और कहाँ पाया जाता है, कोकोनट हस्क में, उसकी जो जटा होती है। देखा ना कितनी स्ट्रांग होती है कोकोनट की हस्क। हम्म। तो यस सर। कोकोनट हस्क में पाया जाता है, बन जाएगा स्क्लेरेंकाइमा। हम्म। इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या याद रखना है, इट कंसिस्ट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड लिग्निन। और लिग्निन ही इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इससे ये सवाल पक्का आएगा कि लिग्निन क्या करता है। तो लिग्निन क्या करता है, लिग्निन एक केमिकल स्ट्रेंथ। सब्सटेंस है या सीमेंट लाइक सब्सटेंस है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बन जाएगा। आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपना है जो पार्ट, वो अपने को पढ़ना है। ये आपके तीन टिश्यू खत्म हो गए, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों आपके सिंपल टिश्यू थे। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है। हाँ, ये एक सवाल आता है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ लेना। थोड़ा मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, बट इजी है। देख लो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ साइड में। देखो क्वेश्चन आता है, कंपेयर, क्वेश्चन लिख लेना, कंपेयर। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना रहता है। तो एक एक पॉइंट याद कर लो। सेल वॉल आर रिलेटिवली थिन पैरेन्काइमा में। कोलेनकाइमा में सेल वॉल इज इरेगुलर। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पर पतली है और ये एजेस पे मोटी है ना। irregularly thickened at the corner and there is very little space between the cell। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये सेल के बीच ये स्पेस है, दिख रहा है स्पेस सेल के बीच, अक्षता और आयुष्मान। यस सर। ओके, तो यहाँ पर सेल के बीच स्पेसेस है, यहाँ पर सेल के बीच स्पेसेस बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। उसके बाद लास्ट आ गया स्क्लेरेनकाइमा। द सेल वॉल आर यूनिफॉर्मली थिकेंड।
एंड देर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसकी जो सेल वॉल है वो हर जगह से बराबर थिकेंड है और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट है द सेल वॉल इन दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। दूसरा, यहाँ पे बनती है पेक्टिन और हेमीसेलुलोस। सॉरी, पेक्टिन बेटा एक काइंड ऑफ प्रोटीन है और हेमी सेल्यूलोस मतलब उसमें आधा, हेमी मतलब आधा कर दिया, आधा सेल्यूलोस का फॉर्मूला। ठीक है, तो खैर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको बस नाम याद करना है। सेल वॉल इसकी पेक्टिन की बनी होती है और हेमी सेल्यूलोस की। और लास्ट में इसकी सेल वॉल किसकी बनी है? लिग्निन की। तो इसकी सेल्यूलोस की, इसकी पेक्टिन और हेमी सेल्यूलोस की, और इसकी लिग्निन की, और ये तीनों के डायग्राम दिए। बन जाएगा। हम्म। Yes, sir. ओके। श्रीनिका शुक्ला, श्रीनिका, ओके, होगा कोई श्रीनिका। श्रीनिका बेटा, दिस इज योर रियल नेम? छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपको बन जाएगा, इजी है वैसे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट आपका आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सुन लो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू होते हैं, अच्छा श्रिया है ये। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू होते हैं विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, है ना। सिंपल टिश्यू क्या थे? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। ठीक, और ये मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। सुन लो, अगर आपको नोट्स बनाने हो तो मेरा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके, आप इसी वीडियो से नोट्स बना सकते हो, एकदम परफेक्ट नोट्स है ना। ये आप लिखोगे तो यहाँ पे आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, इसमें इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा ही है, आपकी बुक से बहुत ज्यादा दिया है, तो बहुत ज्यादा तो मैं कटवा दूंगा, जितना आपकी बुक में है थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे दूंगा। ठीक है, ओके। अक्षता, श्रिया, अंशुमान। यस सर। ओके का Yes, sir. श्रिया, कल से ना साढ़े मतलब 5:40 से मतलब उसी के अप्रॉक्स क्लास रहेगी, तो तुम आ जाना। ठीक है, अभी ओके मैंने सर। कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया, मैंने थोड़ा सा ही पढ़ाया है, बट कल से इतना ही रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे। सर मैथ सर की कितने टाइम से रहेगी? बस इसके जस्ट बाद, 5 मिनट बाद, मतलब ये क्लास खत्म हो जाएगी 6:15 तक या 6:20 तक, तो मैथ सर 6:25 से पढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है सर। बैक टू बैक। आप लोग की यही इच्छा थी ना, बैक टू बैक क्लासेस की। चलो देखो, आप अच्छी बात है, इच्छा होनी चाहिए इंसान की। अह, एक मिनट यार, क्या ये छोटा, हाँ, देखो। अब देखो बेटा, जाइलम जो है, जाइलम का मेन फंक्शन है, सबसे पहला 1 नंबर का सवाल, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स द शूट। तो जाइलम वाटर और मिनरल को रूट से कंडक्ट करता है टूवर्ड्स द शूट। अब देखो, आपकी जो क्लास 9th की बुक है एनसीईआरटी, उसमें इसका मैकेनिज्म नहीं दिया कि ये होता कैसे है। तो मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ, बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है। देखो यहाँ होता क्या है, जैसे ये आपका पेड़ है, दिस इज योर ट्री, ये ट्री है, ठीक, ये ट्री है। अब ये जो रूट है, इन्होंने खूब सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, रूट के पास बहुत सारा पानी है, लेकिन मुझे इस पानी को ऊपर तक पहुंचाना है, पेड़ तक। अच्छा, हमारे घर में जैसे आप लोग घर में रहते हो, कोई फर्स्ट फ्लोर में रहता है, कोई सेकंड फ्लोर में रहता है ना। तो घर में मोटर मतलब पानी आता है, और पानी टंकी में कैसे चढ़ता है? मोटर से चढ़ता है ना, मोटर लगी रहती है ना घर में। हम्म, मोटर लगी रहती है कि नहीं? हाँ, अरे यार वीडियो ऑन कर लो, फिर तुम लोग बिल्कुल गायब हो जाते हो, मेरे को बहुत अजीब लगता है फिर। हम्म, वाह। अक्षता का तो इतना अच्छा बैकग्राउंड है, फिर भी अक्षता वीडियो ऑन नहीं करती है। चलो, कोई बात नहीं, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो अब रूट के पास खूब सारा पानी है, रूट को इस पानी को ऊपर तक ले जाना है। यहाँ कोई मोटर तो लगी नहीं है। अच्छा, वो देखा है आप लोग ने, कोल्ड ड्रिंक पी है उससे, स्ट्रॉ से, कोल्ड ड्रिंक ऐसे, या जूस पिया ना स्ट्रॉ से, तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है स्ट्रॉ? वैक्यूम। हाँ, क्या होता है, जैसे आप स्ट्रॉ को ऐसे सक करते हो,
तो जितनी भी एयर है वो सारी एयर आपकी निकल जाती है स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ में क्रिएट हो जाता है वैक्यूम। और जैसे मान लो ये स्ट्रॉ है आपका और यहाँ पे आपकी कोल्ड ड्रिंक या पानी जो भी रखा है, स्ट्रॉ में क्रिएट हो गया वैक्यूम, मतलब स्ट्रॉ में क्रिएट हो गया लो प्रेशर और पानी में प्रेजेंट है हाई प्रेशर। चीजें कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो आपका पानी अपने आप ऊपर या कोल्ड ड्रिंक अपने आप ऊपर चली जाती है और आप मस्त पी लेते हो। सेम चीज यहाँ भी होती है। दिन में क्या निकलता है, सूरज। सूरज निकलता है ना, सूरज। अच्छा रुक जाओ, मैं लिखता हूँ सूरज, आज मैं झूठ नहीं लिख रहा, ठीक है, सूरज। सही लिखा है? नहीं, तुम लोग को खुद खुद ही नहीं। वाओ, यस। सही हाँ लिखा है। हाँ, अब देखो सुबह सूरज निकलता है। सूरज अपनी गर्मी से क्या करता है, प्लांट का जो भी पानी उसके वस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होता है, जाइलम में, उस पानी को क्या कर देता है, एवेपोरेट। क्या करता है, एवेपोरेट। अच्छा, जब प्लांट से पानी एवेपोरेट होता है तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। है वो इवेपोरेशन ही, बट क्योंकि प्लांट में होता है तो उसको अपन ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अब ये पानी पूरा उड़ गया जाइलम की ट्यूब से। अब जाइलम में क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। यहाँ पर खूब सारा पानी है और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो एक सक्शन फोर्स डेवलप होता है और वो सक्शन फोर्स पानी को ऊपर खींच लेता है। तो जाइलम किस बेसिस पे काम करता है, सक्शन फोर्स के बेसिस पे। और वो सक्शन फोर्स आता कहाँ से है, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो जो जाइलम की ट्यूब है उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिससे पानी आपका ऊपर रश कर जाता है। क्लियर है ये चीज? हम्म हम्म। चलो देखो आगे बढ़ते Yes, हैं। sir. ओके, अब देखो जाइलम फंक्शन मैंने बता दिया, यहाँ देखो जिया भी है। ग्रीक में ग्रीक वर्ड है जाइलो, मतलब वुड, है ना। तो जाइलम का दूसरा नाम यहाँ देखो, इट इज दिया, इट इज नोन एज वुड ऑल्सो। कौन सा टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या फंक्शन है, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल अपवर्ड फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द रूट टू द प्लांट या स्टेम तक, रूट से शूट तक करता है। अच्छा एक चीज और, जो कंडक्शन होता है वो केवल यूनिडायरेक्शनल है, केवल नीचे से ऊपर जाता है पानी, ऊपर से नीचे नहीं आता, ध्यान रखना है चीज, ठीक है। द कंडक्शन इज यूनी डायरेक्शनल, द कंडक्शन इज यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, केवल नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता, क्योंकि सक्शन फोर्स ऊपर ही लगता है केवल, ठीक है। अच्छा, अब जाइलम के चार पार्ट हैं, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब इसमें आप ध्यान देना, जाइलम वेसल मरी हुई है, जाइलम ट्रैकीड मरा हुआ है, जाइलम फाइबर भी डेड है, केवल लिविंग कौन है, जाइलम पेरेन्काइमा। तो एक क्वेश्चन इसमें आ जाएगा कि कौन सा डेड है कौन सा लिविंग है। तो केवल पेरेन्काइमा लिविंग है और बाकी सारे डेड हैं, सब डेड हैं ऐसे, सब सो गए हैं, सो गया ऐसा, सब डेड है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ओनली जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग। अब देखो यहाँ पे फंक्शन फिर आता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ट्रैकीड, व्हाट इज फंक्शन ऑफ वेसल। तो ट्रैकीड और वेसल ये आपके ट्यूब्यूलर ऑर्गन है या ट्यूब जैसे होते हैं, पाइप जैसे। इनका मेन फंक्शन है वाटर और मिनरल को ऊपर कंडक्ट करना, ठीक है। तो देखो, दे आर लॉन्ग, पहला पार्ट। ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब जैसे, डेड सेल विथ वाइड ल्यूमन। ल्यूमन क्या होता है सॉरी, ल्यूमन क्या होता है बेटा, चलो जैसे ये पाइप है ना, ये कोई पाइप है, तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना जिससे पानी बह रहा है, जितने से निकल रहा है, उसको ल्यूमेन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे इतना बड़ा, मतलब छेद, कितना बड़ा छेद या होल है, यहाँ इतना है और मान लो यहाँ पे इतना है, तो ये एरिया बड़ा हो गया, तो इसका ल्यूमेन वाइड हो गया, इसका ल्यूमेन नैरो हो गया, ठीक है। जितना वाइड ल्यूमेन रहेगा उतना ज्यादा पानी मूव करेगा, तो इसलिए भाई मोटे पाइप से ज्यादा पानी जाएगा ना इस कंपेयर टू पतले पाइप से। जो ट्रांसमिशन वाले पानी होते हैं, जो टंकी से वहां तो बहुत मोटे पाइप, पतला पाइप थोड़ी रहता है, इसलिए इसका विथ टेपरिंग एंड, मतलब ऐसा बंद एकदम ऐसे, एंड इसके ऐसे। खैर ये पार्ट छोड़ दो, इतना जरूरी नहीं है। आगे देखो, द सेल वॉल इज थिक विथ लिग्निन। सुन लो, जो भी डेड है, जो भी डेड है, सब में क्या प्रेजेंट है, लिग्निन। दे हैव पोर्स इन देयर वॉल।
छोटे छोटे पोर होते हैं और इन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर आपका सीप होके आगे जाता है। ये ट्रैकीड हो गया। आगे देखो, वेसल इज सिलेंड्रिकल। ठीक, वेसल सिलेंड्रिकल है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड टू एंड, एक के ऊपर एक, उसको ऐसा है मतलब सिलेंडर जैसा, ये ऐसे सिलेंडर होता है ना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये वेसल है, एक के ऊपर एक ऐसा रखा गया है। फिर बोल रहा है इट इज नॉन लिविंग सेल विल, ये पॉइंट तो कॉमन है, विथ लिग्निफाइड वॉल। दे जनरली पजेस स्पिट, स्पिट मतलब ऐसे गड्ढे होते हैं, ये ऐसे गड्ढे होते हैं, इन्हीं गड्ढों में पानी यहाँ से वहां लगातार जंप करता रहता है। ठीक है। ट्रैकीड एंड वेसल बोथ आर मेन कंडक्टिंग एलिमेंट इन जाइलम, वेसल्स आर मोर एफिशिएंट देन ट्रैकीड। तो ट्रैकीड और वेसल का मेन फंक्शन क्या है? वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना। वेसल ज्यादा पानी कंडक्ट करते हैं एज कंपेयर टू ट्रैकीड। बन जाएगा, इजी है ना, सब रटने वाला है। अब सुन लो, जाइलम फाइबर, कहीं भी फाइबर वर्ड आ जाए, फाइबर हमेशा डेड होगा, और फाइबर का मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो देखो यहाँ पे, दे आर लॉन्ग, नॉन लिविंग, विथ वेरी थिक लिग्निन। वेरी थिक लिग्निन क्यों है? कि उनको सपोर्ट देना है। अभी सपोर्ट कब दे पाएंगे? जैसे मान लो, मैंने उस दिन बताया था ना कि मान लो मुझे अक्षिता को सपोर्ट देना है या मुझे अक्षिता को उठाना है, तो भाई जब मैं उतना शक्तिशाली होऊंगा तभी ना उसको उठा पाऊंगा। कितना वेट है तुम्हारा अक्षिता? 48। और बाप रे, नहीं उठा पाऊंगा, सॉरी। तो 30 तक मैं उठा सकता हूँ। खैर 48 इज ओके, इट्स गुड, वो तो अब तुम्हारा एज बढ़ गया है, बट आई कैन लिफ्ट अप टिल 20 to 30, है ना। आयुष्मान को मैं उठा, आयुष्मान तुम्हारा कितना है? सर 60। हैं? नहीं। और श्रेया तुम्हारा? सो 55। चलो ठीक है, मतलब सबसे हल्की हमें, मतलब सबसे हल्का मैं हूँ, और फिर उसके बाद अक्षिता, है ना। सर आप कैसे हो सकते हैं सबसे हल्के? मेरे हाथ देखो कितने पतले हैं, देख रहे हो? बोल, कुछ नहीं है सर मेरे हमारे हाथों में। आपसे ज्यादा पतले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग स्क्रीन पे वो लगते हो, थोड़े हैवी लगते हो। देखो मैं एकदम, मेरा पेट भी नहीं है, टमी भी नहीं है मेरा तो। हम्म, वो तो बोन मेरे ज्यादा वाइड है ना, इसलिए मेरे में फैट नहीं है बिल्कुल। एकदम वो है, जीरो फिगर है। खैर छोड़ो, मैं अपनी ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा। हम्म, पता, मेरा अभी आज से 1 साल पहले वजन हो गया था 80 किलो। फिर मैंने कम किया, तो अभी जाके अराउंड 70 या समथिंग होगा, 70 या 75 होगा। कैसे किया कम? सर इतना ज्यादा कैसे कम कर लिया? बस सुबह ब्रेकफास्ट में तेल छोड़ दिया। सुबह मैं केवल वो खाता हूँ, चने खाता हूँ, उबले चने या फुला के चने। पराठा पूड़ी खाना बंद कर दिया। दोपहर में थोड़ा सा दाल चावल, ज्यादा नहीं, हल्का सा। और सब्जी, अगर तेल बहुत ज्यादा है तो फिर सब्जी अवॉइड कर देता हूँ। और रात को भी ऐसे 2 रोटी खा लिया। और हमारे यहाँ क्या, वैसे एग बनता है ज्यादा, तो 2 रोटी या तो फिर अंडा करी बन गया तो ऑमलेट बन गया। मतलब रात को नॉनवेज, मतलब नॉनवेज तो नहीं, एग तो बनता ही है, या फिर कोई नॉर्मल सब्जी या बन गई। तो रात को भी बस 2 रोटी, बाकी मैं फिर बीच में कुछ नहीं खाता, ना बिस्किट चाय, नहीं लोग ऐसे बिस्किट खा लो, हाँ फ्रूट्स खा लेता हूँ थोड़े बहुत, बट ये बिस्किट चाय नमकीन ये सब अवॉइड करता हूँ। लेकिन मेरा वेट फिर से बढ़ गया। सबसे कम वेट अक्षता का है, अक्षता से पूछो भाई वेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। हम लोग की बस की चीज नहीं है, बता दो अक्षता। सर मेरे हिसाब से तो ज्यादा है। है? तो फिर श्रेया और आयुष्मान का क्या होगा और मेरा क्या होगा? हाँ, हम लोग को सर तो अक्षिता फिर 35 की हो जाएगी तो बोलेगी आई एम फिट। ऐसा कुछ नहीं है। देखो कुछ चीजें ऐसा ना, कि जितनी भी कम, ऐसे पैसा हो गया, वेट हो गया, ये कितना भी हाँ कम हो सर जाए। वेट पता है हमेशा लगता है कि बहुत ज्यादा है। है, लेकिन इतना वेट कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब फिट होना चाहिए। बट ऐसा भी क्या कि आप खाना ही छोड़ दो। आजकल पता है वो निकला है, मतलब एक दो मेरी एक्स स्टूडेंट हैं, वो बता रही थी कि सर हम लोग ने अपना एक, मतलब 1 महीने में 15 किलो वजन लूज कर दिया। मतलब है, ये कैसे? मतलब ये तो भाई अच्छा, जिम ऋतिक रोशन लोग भी नहीं कर पाते ऐसे, जितने जिम करते हैं। तो आजकल वो ना मार्केट में प्रोटीन आए हैं, माई प्रोटीन करके। तो जो नहीं माई, सर पता है हम लोग ना मतलब पिछले साल लॉकडाउन था,
तो मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब 60 समथिंग चला जा रहा था, मतलब 58 59 हो गया था। और मेरी दीदी का भी बढ़ा था। तो हाँ। हम लोग को क्या था कि हम लोग को पतले होना था। तो हम्म। फिर हम लोग ने ना स्टार्ट किया था, और पता नहीं उनने, पता है, 15 डेज में 4 kgs कम कर लिया था। मेरा तो नहीं हो पाया था, लेकिन अभी मेरा ठीक हो गया है। चलो वेरी गुड। हाँ, नहीं तो आजकल ना ये एक आता है माई प्रोटीन करके, तो इसमें लोग खाना खाना छोड़ देते हैं। तो ये एक दो लड़कियां थी, बताई सर हमने 15 दिन खाना नहीं खाया, 1 महीना खाना नहीं खाया, नहीं सर, केवल पता वो। है वो जो हम लोग कर रहे थे ना, वो मतलब खाना वगैरह नहीं छोड़ रहे थे। नॉर्मल घर वाला था, उस टाइम लॉकडाउन तो था ही था, तो हम्म। मतलब जितनी वेजिटेबल्स थी उनको हम्म। बॉईल करके या फिर बहुत ही कम ऑयल में वो करके खाते थे। और हम्म। फ्रूट्स लेते थे, रोटी एक लेते थे, मतलब ऐसे चावल वगैरह जिसमें नहीं ज्यादा फैट होता है और प्रोटीन रहता है ज्यादा, प्रोटीन वाली चीज लेते थे, फैट कम कर दिया था। ओके। हाँ, तो ये जो माई प्रोटीन है ना मतलब इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अभी तो खैर पतले हो जाओगे, बट बाद में लोग को पता चलेगा भाई, बिना खाने की सर बॉडी पता थोड़ी है, चलती है। डबल वेट हो जाता है वो इस तरह में। कह रहा अब उनको मतलब कौन कौन पहले तो सुनता है। जल्दी हो जाता है कम, फिर जब नॉर्मल अपना खाने लगोगे, जैसे हम्म। 2 रोटी कोई लेता है, तो वैसे ही वापस आ जाओगे तो बढ़ जाएगा। चलो कोई नहीं, अब अक्षिता हम लोग की डाइटिशियन बनेगी, और हम लोग अक्षिता जो बोलेगी वही करेंगे, ठीक है। ओके अक्षिता, कबूल है? हम्म। हाँ, नहीं कबूल है? अरे फीस देंगे यार, फीस तो बता दो। हम्म। चलो देखो यहाँ पे। हाँ, तो जाइलम फाइबर जहां भी आएंगे नॉन लिविंग है, डेड है, थिक है। लिग्निन क्यों थिक है? क्योंकि तभी सपोर्ट दे पाएंगे, है ना। ल्यूमन नैरो ये सब छोड़ दो, ल्यूमन नैरो टेपरिंग एंड लिखने की जरूरत नहीं है। मेन चीज जाइलम फाइबर प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ये पूरा सपोर्ट देते हैं जाइलम टिश्यू को, ताकि वो गिर ना जाए, कहीं पड़ ना जाए, टूट ना जाए, ये ना हो जाए, ठीक। लास्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। अब सुन लो, जहां भी पैरेन्काइमा आएगा सबसे पहला, ये लिविंग है पैरेन्काइमा, और इसका मेन फंक्शन है फूड को स्टोर करना। क्या है मेन फंक्शन? फूड को स्टोर करना, ठीक है। देखो, दे आर लिविंग सेल्स विद सेल्यूलोसिक सेल वॉल, मतलब सेल वॉल सेल्यूलोस की बनी है। बाकी सब में लिग्निन था, केवल इसी में सेल्यूलोस है। आगे, दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड अदर मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन है, दे हेल्प इन लैटरल कंडक्शन। इसका मतलब देखो क्या हुआ बेटा, जो सक्शन फोर्स बना प्लांट में, तो सक्शन फोर्स तो पानी को बस ऊपर खींच रहा है, लेकिन प्लांट में ब्रांचेस भी होती हैं, ये ब्रांच है, यहाँ पे लीफ है, इनको भी पानी चाहिए। तो ये साइडवेज कंडक्शन कौन करवाता है ब्रांचेस में? ये आपका पैरेन्काइमा करवाता है। क्लियर है चीज? तो पैरेन्काइमा के दो फंक्शन है, एक तो फूड स्टोर करता है, दूसरा साइडवेज कंडक्शन करवाता है। अच्छा, और ये जो स्टोर्ड फूड है कब इस्तेमाल होगा? जब प्लांट के पास खाने की कमी हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में लिवर में कुछ स्टोर होता है फैट, कुछ फैट हमारी चमड़ी, ये जो नहीं चर्बी जम जाती है टमी में, जैसे मेरा टमी निकल गया थोड़ा सा, थोड़ा क्या काफी निकल गया, बैठे बैठ के पढ़ाने में निकल गया, उसमें मेरी गलती नहीं है। तो वो जो फैट है वो बाद में इस्तेमाल होता है एनर्जी देने के लिए। देखो ये डायग्राम दिया है, ट्रैकीड, वेसल और जाइलम पैरेन्काइमा का, है ना। ट्रैकीड में एक्चुअली पोर्स होते हैं, यहाँ पे पिट्स ना देखे, पोर्स होना चाहिए, और वेसल में पिट्स होते हैं, ठीक है। और ये जाइलम पैरेन्काइमा सिंपल सा, खैर ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम उसका पढ़ लेना, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का, बेस्ड ऑन द सेल वॉल, जिसके पहले मैंने दिखाया था, है ना। बन जाएगा। चलो लास्ट पार्ट अब आते हैं टिश्यू में, मतलब प्लांट टिश्यू में, जो है पैरेन्काइमा, ठीक। फ्लोएम, सॉरी फ्लोएम आज खत्म कर लेंगे। यहाँ देखो, फ्लोएम डेराइव हुआ है ग्रीक वर्ड फ्लोइस से, जिसका मतलब होता है इनर बार्क, ठीक। अब सुन लो, फ्लोएम का फंक्शन सुन लो। प्लांट में खाना कहाँ बनता है बताओ? फूड कहाँ बनता है प्लांट में? तो लीव्स में। हाँ, क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है, क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। तो अगर क्लोरोप्लास्ट में खाना बन गया, तो भाई प्लांट तो लिविंग है, बहुत सारे सेल उसके लिविंग है, खाना तो स्टेम को चाहिए, रूट्स को भी चाहिए, और जितने भी ब्रांचेस है वहां हर जगह चाहिए खाना। तो अब मेन फंक्शन है लीफ से इस खाने को पूरे प्लांट में ट्रांसमिट करना। तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम द लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक। जाइलम क्या कर रहा था? नीचे से पानी और मिनरल को ले जा रहा था ऊपर, और उसी पानी का इस्तेमाल करके खाना बना, और जब वो खाना बन गया, तो फ्लोएम उस खाने को हर जगह बांटता फिर रहा है, ठीक। अच्छा अब ध्यान देना,
देखो मान लो यहाँ पे एक लीफ है, ये एक लीफ है, यहाँ पे इसने खाना बनाया और ऊपर भी ऐसे प्लांट के कुछ पार्ट हैं। तो भाई खाना यहाँ भी जरूरी है और खाना यहाँ भी जरूरी है। पूरे प्लांट में जाना मतलब शूट में भी जाना जरूरी है, रूट में भी जाना जरूरी है। तो फ्लोएम का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शन मतलब ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन जाइलम का जो फ्लो था, जाइलम का फ्लो कैसा था? यूनी डायरेक्शनल, केवल नीचे से ऊपर था, ऊपर से नीचे नहीं था। क्लियर है? अच्छा, फ्लोएम का जो मैकेनिज्म है ट्रांसफर करने का वो काफी टफ है, वो आपके सिलेबस के बाहर है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा कैसे बाई डायरेक्शनल है। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि बाई डायरेक्शनल होता है, वो आप क्लास 10th में पढ़ोगे। ठीक। अच्छा, अब देखो फ्लोएम के पार्ट देखो। सबसे पहला पार्ट है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब आपकी वो पार्ट है, ये इलोंगेटेड है मतलब लंबी है, सिलिंड्रिकल है मतलब पाइप जैसे हैं। परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब बेटा छन्नी, इसमें छन्नी जैसे छोटे छोटे पार्ट हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। इन्हीं के थ्रू खाना आपका परफोरेशन होके आगे बढ़ता है। ठीक है। आगे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आए तो बस लिख देना इट इज लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, है ना। सीव ट्यूब सेल्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। सीव प्लेट भी लिखने की जरूरत नहीं है। सीव ट्यूब सेल हैव वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म एंड लैक न्यूक्लियस, ये पॉइंट पढ़ लेना। साइटोप्लाज्म में वैक्यूल होता है लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा सुन लो, फ्लोएम में, फ्लोएम में ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, केवल फाइबर डेड है। तो फ्लोएम में 3 लिविंग है और एक डेड है। जाइलम में 3 डेड थे, एक लिविंग है। ये पढ़ लेना, इसमें पक्का एक सवाल आएगा। ठीक है? क्लियर है बेटा? अक्षिता, श्रेया, यस सर। अंशुमान, हाँ अब देखो आगे। यस सर। तो Yes, सीव ट्यूब sir. का मेन फंक्शन है कंडक्शन। अब सुन लो, जैसे लीफ में खाना बन गया, ठीक। अब खाना अपने आप उचक के तो नहीं आ जाएगा सीव ट्यूब में। आपके किचन में खाना बनता है तो मम्मी उठा के लाती है ना खाना, कोई चाहिए लाने वाला। तो जो ये जो खाना लाता कौन है? ये लाता है कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल का मेन फंक्शन क्या है? फूड को क्लोरोप्लास्ट से कहाँ ट्रांसफर करना? सीव ट्यूब में ट्रांसफर करना। क्या फंक्शन है? टू ट्रांसफर द फूड फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट टू द सीव ट्यूब, है ना। देखो, अच्छा, कंपेनियन मतलब होता भी क्या है? कंपेनियन मतलब होता है साथी। ठीक है। अब देखो आगे दिया है, ये सब थिन वॉल विन वॉल लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब भी छोड़ो, डेंस था ये। दे हेल्प सीव ट्यूब इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल बाय मेंटेनिंग अ प्रॉपर प्रेशर ग्रेड इन द सीव ट्यूब। और क्या लिख दोगे? फंक्शन और लिख देना। दे ट्रांसफर, ये भी लिख देना, दे ट्रांसफर फूड, ट्रांसफर फूड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू सीव ट्यूब। ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन, दोनों फंक्शन है, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जब खाना सीव ट्यूब में आएगा तभी ना आगे जाएगा, बन जाएगा। हाँ। यस। हम्म। हाँ, और एक चीज सुनो, जो फ्लोयम है ना, वो प्रेशर डिफरेंस के बेसिस पे खाने को आगे पीछे भेजता है। ठीक है। जाइलम सक्शन फोर्स के बेसिस पे करता है और ये प्रेशर डिफरेंस के। तो प्रेशर, जैसे मान लो ये एक सेल है और ये इसके ऊपर एक सेल है, इसके नीचे एक सेल है, तो कैसे चीजें मूव करती? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जो प्रेशर है इसमें भी लो हो सकता है या तो इसमें भी लो हो सकता है, मान लो खाना इसमें प्रेजेंट है, तो इसीलिए खाना ऊपर भी जा सकता है और खाना नीचे भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि कहाँ ज्यादा प्रेशर है कहाँ कम प्रेशर है। वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन खाना ऊपर नीचे दोनों के मूव कर सकता है। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा का सेम फंक्शन है जो जाइलम पैरेन्काइमा का था। लिविंग है, फूड को स्टोर करता है और लैटरल मतलब साइडवेज, साइडवेज कंडक्शन करता है खाने का, बन जाएगा। बिल्कुल सेम फंक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है। और फ्लोएम फाइबर का भी वही फंक्शन है जो जाइलम फाइबर का था, डेड है और फ्लोएम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक। अच्छा, आगे ये दिया है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर आर सोर्स ऑफ कमर्शियल फाइबर। जूट, जूट देखा ना, इसकी रस्सी बनती है। हेम्प, हेम्प मतलब गांजा, गांजा, गांजा देखा ना जो दीपिका पीती थी। और फ्लैक्स मतलब अलसी, अलसी और तीली नहीं आती, वो फ्लैक्स होता है। तो फ्लोएम फाइबर से ये सारी चीजें बनती हैं। क्लियर है बेटा? तो आज जाइलम और फ्लोएम खत्म हो गया। अब अपन आज इतना ही पढ़ते हैं, मैथ पढ़ लो। अब कल से अपन पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू खत्म हो गया, तो एनिमल टिश्यू 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर अपन